आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो सोशल मीडिया को लेकर है। मैं ये न्यूज़ कहिए या ये बात कहिए, मैं महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार और जो हर ज़िले में महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत माहिती कार्यालय चलाए जाते हैं, उन तमाम हमारे वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय उनके नाम बना रहा हूँ कि देखिए सर, पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में हम कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों लोग आज सोशल मीडिया चला रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म के ज़रिए से हम समझते हैं एक इनकलाब आ रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और सोशल मीडिया ने सिद्ध किया है कि वाकई ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। ये कहने के हम समझ सकते हैं कि दबे कुचलों की आवाज़ सोशल मीडिया उठाता है। हम कई चुनाव के अवसर पर देखते हैं। अब हद तो ये हो गई है कि जो आज राज्य में जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ भी सोशल मीडिया का एक दबदबा दिखाई दे रहा है। ये समाचार पत्रों में आ रहा है। तो मेरी महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से एक विनती है कि देखिए सर, अब तक जो हुआ, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का दौर है। अब व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है। एक बटन दबाए तो क्या चल रहा है दिख जा रहा है। यानी अब पहले का दौर चला गया। कोई घटना होती थी, पेपर में आता था, वो छपे तक लिखे तक कम से कम 15-16 घंटे लग जाते थे। यानी अगर आज घटना हो रही है दिन में 12 बजे तो कल सुबह 7 बजे 8 बजे पेपर में पढ़ा जाता था। ये पहले का ऐसा दौर हुआ करता था, सबने देखा है, सबको पता है। लेकिन आज का नए टेक्नोलॉजी का दौर इतना फास्ट हो गया है कि अगर 5 मिनट में घटना हो जाती है तो शायद बड़ा मीडिया भी वहाँ पहुँच नहीं पाता। ये भी कड़वा सच है। लेकिन छोटे छोटे जो सोशल मीडिया चलाते हैं, ये गली कुची में पहुँच जाते हैं। क्या घटना हुई, कैसी हुई, किस प्रकार से हुई, वो पूरा बता देते हैं। और ऐसा नहीं है कि 1-2 सेकंड बताते हैं या 1 मिनट बताते हैं या 2 मिनट बताते हैं, बल्कि आधे घंटे की न्यूज़ सोशल मीडिया बता देते हैं। ए से लेकर जेड तक क्या हुआ था, कैसे हुआ था, दोषी कौन था, क्या था, जो भी था, एक जो तरीका होता है। मैं भी सोशल मीडिया चलाता हूँ। एक साप्ताहिक पेपर संपादक भी। मेरे पास भी कम से कम 1-1 घंटे की न्यूज़ मिलेंगे आपको। और हम इसलिए बड़ी वीडियोज़ बनाते हैं ताकि बारीकी से उसका विश्लेषण हो सके, बारीकी से न्यूज़ आ सके, जो भी घटना है, और वो न्यूज़, वो घटना प्रशासन तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके। ये हमारा मकसद रहता है, ताकि हम एक समाज सेवा के तौर पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत से लोग गलत कर रहे हैं। अखबार में भी आ रहा है, देश में कैसे कई समाचार मिले हैं कि उन लोगों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर कई जो फर्जी खबरें चलाई है। ये भी सुनने में आता है कि कई सोशल मीडिया को बैन किया गया है, उनके नाम भी पेपर में आए हैं। भारत सरकार ने एक्शन ली है और सरकार की नज़र भी है। तो मेरी जो है तो महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से विनती है कि देखिए, आप सोशल मीडिया को जो है ना, जितने भारत में पाए जा रहे हैं, जितने महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वैसा तो हम वो जाते हैं MEC पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं उद्योग के अंदर कि भाई ये कर लिए, एक प्रमाण पत्र मिल गया। एक तरह से हमने महाराष्ट्र सरकार को बता दिए कि हमने ये सोशल मीडिया चलाया, ये हमने सोशल मीडिया शुरू किया। ये बात सही है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया इतना बड़ा है कि अगर इस पर मान लो गलती से कोई गलत न्यूज़ डाल देता है तो दंगे भी हो सकते हैं, फिसाद भी भड़क सकते हैं। किसी नेता के खिलाफ अगर किसी ने अगर बदमाशी से जानबूझ के अगर गलत न्यूज़ डाला तो उस नेता की बदनामी भी हो सकती है। किसी बड़े अधिकारी, जो अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन पर आरोप लगते हैं, ज़िलाधिकारी पर आरोप लगते हैं, कुछ मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जाता है, पुलिस प्रशासन को कहने के बदनाम किया जाता है, प्रशासन को बदनाम किया जाता है, अन्य प्रशासकीय अधिकारी को बदनाम किया जाता है। ऐसी घटनाएं भी हमको देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है बराह रास्त कि देखिए, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, सबसे पहले तो आप थोड़ा बहुत उसके अंदर परिवर्तन ये कीजिए। मेरा सुझाव है, क्योंकि मैंने 25-26 साल पत्रकारिता में डाला हूँ और आज सोशल मीडिया भी चला रहा हूँ, तो इसके परिणाम अच्छे कितने आ रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है। सरकार को पता है, प्रशासन को पता है, नेताओं को पता है। लेकिन जो उसका मिसयूज़ हो रहा है वो भी उसके ऊपर लगाम आप कसना चाहिए। किसकी आड़ में लोग, जो राजनीतिक जो लोग होते हैं, क्योंकि जो लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्रुपबाजी बन जा रही है। जैसे हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में शिंदे गुट अलग है, ठाकरे गुट अलग है, NCP के अंदर अजितदादा पवार गुट अलग है, शरद पवार गुट अलग है। ऐसा सोशल मीडिया के अंदर भी हम देख रहे हैं, कई जगहों पर देख रहे हैं, कुछ घटना ऐसी देखने को मिल रही है कि उनकी ग्रुपबाजी बन गई है। कोई अलग पार्टी का समर्थक, कोई अलग पार्टी का समर्थक, कोई फला लीडर का समर्थक, ऐसे भी देखने में आ रहा है। खैर वो उनकी आज़ादी है,
मैं किस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब सोशल मीडिया चला रहे हैं तो आपको कानून की पूरी जानकारी होना चाहिए। न्यूज़ कैसी बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, कैसा रिलीज़ किया जाता है, किन बातों को रोकना चाहिए, किन बातों को नहीं रोकना चाहिए, कौन सी बात से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है, कौन सी बात से हिंदू मुसलमानों में तनाव बढ़ सकता है, ये सारी बारीकियाँ उनको मालूमात होना चाहिए। अरे जब भी होगा कि जब आप जर्नलिज्म करेंगे, पत्रकारिता की आप डिग्री करेंगे। तो मेरी भारत सरकार से और माहिती कार्यालय का तमाम हमारे वरिष्ठ आदरणीय उनसे मेरी विनती है कि आप भी सरकार से डिमांड कीजिए कि अब तक जो हो गया छोड़ दीजिए। जिनके पास साप्ताहिक पेपर है, दैनिक पेपर है, अब तक यानी 2023 के एंड से पहले तक जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, अच्छी बात है, मुझे इससे पे कुछ कहना नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैट्रिक पास है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 8वीं पास है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो है तो 12वीं पास है। देखिए, मैं किस पे आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जो आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इतना बड़ा सोशल मीडिया आप लेके चल रहे हैं या मीडिया लेके चल रहे हैं, तो उसकी आपको मालूमात होना चाहिए, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि हम पेपर में क्या छाप रहे हैं, क्या नहीं छापना चाहिए, उसके गाइडलाइंस क्या है, उसके नियम क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उसके अंदर मैं भी आता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने पहले कहा कि मैं 26 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने कई सीनियर के हाथ के नीचे काम किया हूँ, और आज भी मैं मेरे सीनियर से मैं पूछते रहता हूँ, गोया उनसे मैं एक तरह से सीखते रहता हूँ। मैं मेरे हद तक बता रहा हूँ, लेकिन मैं उन पे कह रहा हूँ जो जिनको ज़्यादा समझता नहीं है। आज भी अगर प्रिंट मीडिया में देखा जाए, जो साप्ताहिक पेपर है, वेल ग्रेट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे साप्ताहिक पेपर चला रहे हैं, कई सैकड़ों ऐसे हैं संपादक है। लेकिन कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया में पाए जाते हैं और प्रिंट मीडिया में पाए जाते हैं, उनको ज़्यादा समझता नहीं है। लेकिन RNA सर्टिफिकेट है, फला पेपर का है, गले में प्रेस कार्ड है, भारत सरकार का उनका प्रमाण पत्र है, तो जाहिर सी बात है जो सरकार ने अधिकार दिया है तो उसका उपयोग करेंगे। मुझे उसके ऊपर भी कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ मुझे इतना कहना है कि अब वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया चलाने वाले हैं, इनके ऊपर कोई ऐसा कानून बनाया जाए, नियम बनाया जाए और इनके लिए कुछ कोर्स को कायम किया जाए। हमने इससे पहले देखा कई सरकारी कार्यालयों में कि टाइपिंग हुआ करती थी, मशीनें टक 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 हुआ करती थी। लेकिन जब से कंप्यूटर आया, तमाम शासकीय कार्यालयों में कानून पास किया गया कि वो टक टक जो मशीन आती थी टाइपिंग की, टाइपिस्ट की, तो वो उसको हटा दिया जाए, कंप्यूटर लाया जाए। और सरकार ने अपने तरफ से उनको कोर्स करने की अनुमति दी, उनके लिए स्पेशल कोर्स का अभियान चलाया, उनको कोर्स में पास कराया, DDB ऑपरेटर कहते हैं ना, बेसिक कंप्यूटर कोर्सेस पास कराया। और कई अधिकारी बोलो, कर्मचारी बोलो, जो क्लर्क शोबे में काम करते हैं डिपार्टमेंट में, उनको पास कराने के बाद उनको हाई टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया ताकि उनको काम करने में आसानी हो और उनको सब कानून कायदे मालूम रहे कि कंप्यूटर कैसे चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप सोशल मीडिया चला रहे हैं तो इनके ऊपर भी ऐसा सरकार क्या करे कि एक क्राइटेरिया लाए, जो अब तक हो गया कि भाई आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, जर्नलिज्म पास होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, या अथवा कम से कम उनके लिए 6 महीने के 1 साल के कोर्स निकालना चाहिए शॉर्ट टाइम में। ठीक है, अगर आप 8वीं पास भी है तो कोई वादा नहीं है, लेकिन आप टैलेंट रखते हैं, आप अगर सलाहियत रखते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए दरवाजे खुले। आप जो पोस्टल कोर्स होते हैं बोर्ड से, जो बैठ के घरों में इम्तिहान देते हैं, इसके लिए जो है तो हमारे पास ओपन यूनिवर्सिटियाँ है, उनसे आप 12वीं पास करो, मैट्रिक पास करो, ग्रेजुएशन पास करो, आपको सुविधा है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर आप सख्त हो जाना चाहिए, बहुत सख्त हो जाना चाहिए। और हो रहा क्या है कि हम एक तरफ चांद पे जा रहे हैं और हमारे पास चंद मुट्ठी भर लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि पत्रकारिता में, सोशल मीडिया में ऐसा गंदा काम कर रहे हैं या एक तरह के इस तरह काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से प्रशासन भी जो है तो कभी मुश्किल में आ जाता है। गलत सलत न्यूज़ डाल देते हैं या ज़्यादा समझता नहीं है तो कोई अधिकारी बदनाम हो जाता है, या कभी प्रशासन बदनाम हो जाता है, सरकार बदनाम हो जाती है, या कई के स्थानिक जो आमदार खासदार होते हैं वो बदनाम हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर बाद में विश्लेषण करते बैठो, लेकिन एक बार बोलते हैं ना, बंदूक से गोली निकल गई, बात ख़त्म हो गई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अब समय आ गया है कि 2024 के अंदर भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और जो हमारी माहिती अधिकारी के जो वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इसके बारे में आप सरकार से बातचीत कीजिए। और जितने भारत के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, खास अगर मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, तो ऐसा कानून बनाइए कि जो भी सोशल मीडिया चला रहा है, बिल्कुल चलाओ, आपको आज़ादी है, हमारे पास संविधान है, आपको बोलने की, लिखने की आपको आज़ादी है। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जैसा, मिसाल के तौर पर मैंने अगर 20 लाख की गाड़ी, कार ले लिया और मैं लाइसेंस नहीं है और मैं लेके बम्बई निकल गया, तो जाहिर सी बात है मैं भी खपूँगा, यानी मेरी भी जान जाएंगी और मैं भी कम से कम 10-20 लोगों को जान ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। मैंने प्राइवेट में चुप सीख लिया, घेरा डालना सीख लिया और बम्बई निकल गया, तो अब जाहिर सी बात है तो वो गलत बात है। तो मेरी जो है तो तमाम हमारे अधिकारियों से अनुरोध है, उनसे रिक्वेस्ट है कि सर आप ऐसा कानून बनाइए आप
कि वो तमाम जो हमारे जो सोशल मीडिया चलाने वाले, पेपर चलाने वाले, इनके लिए आप जर्नलिज्म को अनिवार्य कीजिए कि आपको सीखना है। ठीक है, आपने नहीं सीखा है, पहले कानून के अंदर लचक थी, पहले ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि अखबार चलाने के लिए आपको जो जर्नलिज्म पास होना ज़रूरी है, या 12वीं पास होना ज़रूरी है, या ग्रेजुएशन पास ज़रूरी है। कोई बात नहीं है, जो हो गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2024 के अंदर एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो बंदा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर साप्ताहिक पेपर चलाता है या दैनिक पेपर चलाता है, तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि वो 12वीं पास रहे, 12वीं के पास ग्रेजुएशन पास रहे, ग्रेजुएशन के साथ जो है तो जर्नलिज्म पास रहे। कि भाई आपको आना चाहिए ना। अरे आप इतना बड़ा पेपर लेके चल रहे, जिसको जो पट्टी देखने के बाद एक चौथे स्तंभ का सिपाही बन जाता है, जिसका आदर सम्मान हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब करते हैं, पुलिस कमिश्नर साहब करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी करते हैं, बड़े बड़े आमदार करते हैं, खासदार करते हैं। तो भाई ये मामूली बात है क्या? और आप है अगर 8वीं पास रहेंगे और आपको गलती से अगर RN सर्टिफिकेट आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? जबकि अगर आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। मैं फिर कह दूँ कि सबको नहीं कह रहा हूँ, जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिसकी वजह से मीडिया बदनाम हो रहा है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया बदनाम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पत्रकार बदनाम हो रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ कि आप और आगे बढ़ो। ऊपर वाला भगवान अल्लाह ईश्वर आपको और ताकत दे, आप और अच्छा समाज का काम करो। लेकिन अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया के लिए कोई सा कानून बनाया जाए, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया को ढूंढा जाए, उसके लिए कोर्स का नियोजन किया जाए कि अगर आप 8वीं पास है, मैट्रिक पास है, कोई बात नहीं, लेकिन 2024 के अंदर आपको 12वीं पास करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास ओपन यूनिवर्सिटी भी है। हो सकता है अगर 50 साल का अगर वो मैट्रिक पास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ओपन यूनिवर्सिटी से 12वीं पास कीजिए, ग्रेजुएशन पास कीजिए और जर्नलिज्म पास कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, तमाम हमारी जो सर है, सरकार से इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, ये हम ऐसा करते हैं तो हमारे पत्रकारिता के अंदर निखार आएगा, एक जान आएंगी, हम कानून कायदे को समझने वाले बनेंगे। तमाम जो ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा समझता नहीं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, उनको समझ में आएगा कि पत्रकारिता किसे कहते हैं, कलम पकड़ना किसे कहते हैं। कई लोग तो ऐसे हमने देखा है मार्केट में कि अगर पुलिस कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब उनको अगर बुला के बोलो, हाँ भाई आप साप्ताहिक पेपर चलाते हैं, ठीक है बैठिए, आप ये लीजिए कलम और लिखिए आप कि आज देश में चल रहा है, इसके ऊपर ज़रा 10-20 लाइन लिख के बताइए, घोड़ा मैदान आपके सामने आ जाएगा। मैं किस पे आरोप नहीं मान रहा हूँ, मैं अपने आप को पेश करता हूँ। अगर मुझे माहिती अधिकारी कार्यालय में या पुलिस कमिश्नर साहब ने, जिला कलेक्टर साहब ने अगर मुझे बुलाते हैं और आप कहते हैं कि आप साप्ताहिक पेपर संपादक, मैंने जी आओ सर, आप सोशल मीडिया चला, जी आओ सर, मैं पत्रकार हूँ, लिखिए ये कॉलम है। मेरा दावा है कि मैं अपने हद तक कह रहा हूँ कि मैं 8 कॉलम कोई भी विषय पे, भारत के कोई भी विषय पे, चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, समाज सेवक पे हो, राजनीति पे हो, धार्मिक पे हो, अच्छाई पे हो, हमारे देश की जो इतिहास पे हो, मैं 8 कॉलम पूरा अखबार में वन स्टॉप पे ऑन कैमरा के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं कि अगर मैं एक बार शुरू करूँगा तो जहाँ तक 8 कॉलम समाप्त नहीं, तो जब तक मेरा कलम रुकेगा नहीं। मैं अपने हद तक दावा कर रहा हूँ, आप मुझे जज कर सकते हैं, नाप सकते हैं, मेरे अंदर इतनी क्षमता है। तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर पत्रकार को ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, एक काबिलियत होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि अगर उसके अंदर काबिलियत रहेंगी तो उसको उसके अंदर समझदारी रहेंगी, उसको लॉ एंड ऑर्डर की मालूमात रहेंगी, तो वो सही मानों में पत्रकारिता के ज़रिए से समाज की सेवा कर सकता है, पत्रकारिता के ज़रिए से प्रशासन की भी मदद कर सकता है, पत्रकारिता के ज़रिए से हमारे देश की सेवा कर सकता है, हमारी एक देश की एकता, अखंडता, इसके विकास के लिए और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके कलम में क्या चल रहा है, वो पेश कर सकता है। अरे उसको खुद कुछ नहीं आता है और अपने आप को कहता है मैं संपादक हूँ, अपने आप को कहता है मैं प्रेस का आदमी हूँ और चले जा रहा है। और जो तो प्रेस लिखा हुआ है, मैं तमाम बड़े निम्रता के साथ, देखिए मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, जो लोगों को नहीं आता मैं उनसे कह रहा हूँ, और जो लोग पत्रकारिता में अच्छा कर रहे हैं मैं उनको सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। तो मेरी तमाम माहिती अधिकारी के आदरणीय अधिकारी से मेरी रिक्वेस्ट है, भारत सरकार से रिक्वेस्ट है, भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो हो गया, ठीक है, पहले सब ठीक ठाक था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का दौर है, एक क्लिक पे सब कुछ आ जा रहा है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसा कानून लाया जाए और वो फ़ख्र से कह सके, वो कोर्स करने के बाद, सोशल मीडिया का जो कोर्स होता है एक जर्नलिज्म का, ऐसा कोर्स करने के बाद उनको एक डिग्री मिले, उनको प्रमाण पत्र मिले और उसका इंदराज जो है तो माहिती कार्यालय में हो, भारत सरकार के पास हो, और वो लीगल अपने आप को पत्रकार साबित कर सके। और जो पत्रकारिता के लिए जो योजनाएं आती हैं, सरकार लाती है, उसका सही फ़ायदा, उसका सही लाभ सही पत्रकार को मिल सके। और जो अपने आप में सोशल मीडिया चलाने वाले हैं, पत्रकारिता कानून को सोच कर, समझ कर, जर्नलिज्म को सीख कर, कानून के दायरे में रहकर ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार को उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं तमाम जो भारत देश में जो लाखों करोड़ सोशल मीडिया चला रहे हैं या प्रिंट मीडिया चला रहे हैं,
मैं उनके लिए हित में बात कर रहा हूँ। जो अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन मेरी भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि 2024 में ऐसा कानून बनाइए कि जो भी अगर पेपर मांगता है, चाहे साप्ताहिक हो या मासिक मैगजीन हो या दैनिक पेपर हो, तो आप प्लीज़ ऐसा कानून बनाने का प्रयास कीजिए कि उन्हें 12वीं पास होना चाहिए, प्लस पॉइंट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और जर्नलिज्म पास होना चाहिए। आप ऐसा बोल के चल नहीं सकते कि अब भारत आज़ाद है, हम कुछ भी करने वाले हैं, तो कल को कोई मौज वाला, कोई जाम वाला, अगर पान टपरी वाला भी अगर जो है तो अगर भारत सरकार का सर्टिफिकेट ले ले तो आप क्या करेंगे? ये तो वही बात हो गई कि बंदर के हाथ में बस्तर आ गया, तो क्या हाल होगा सर का? तो मैं किसी को आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके अंदर सलाहियत है, जिनके अंदर योग्यता है, हमारे औरंगाबाद शहर में भी बहुत है, मराठवाड़े में भी बहुत है, महाराष्ट्र में भी बहुत है, मैं उनको सलाम करता हूँ। लेकिन जिनको कुछ नहीं आता है, मेरी सरकार से अनुरोध है, जिला कलेक्टर साहब से अनुरोध है, माहिती अधिकारी से अनुरोध है कि आप उनकी जांच कीजिए, उनकी परीक्षा लीजिए, क्योंकि इनके क्यों चुनाव आने वाले हैं। ये अपनी नाइल्मी की वजह से, कम समझ की वजह से अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई मवाद शाये कर देते हैं, पेपर में कोई अगर लिख देते हैं, आड़ा लिख देते हैं, दंगा हो जाते हैं, 4-5 लोग मर जाते हैं, बताइए किसका जिम्मेदार होगा? ठीक है, आप बाद में कानूनी कार्रवाई उसको जेल में डालेंगे, लेकिन जो अगर वायदा वे ऊपर वाला ना करे, अगर उसकी बातमियाँ से, उसके समाचार पत्रों से अगर कोई शहर का लाइन ऑर्डर ख़राब होता है, 2-4 लोग मर जाते हैं, हत्या हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? क्या मरने वाली जान वापस आ जाएंगी? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने एक मानवता पर आधारित, एक समाज हित के आधारित, समाज के हित में, प्रशासन के हित में, और ख़ास करके जो हमारे पास चौथे स्तंभ की जो आज़ादी दी गई है, प्रेस के हित में, मैं उसका आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूं और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब लोग पत्रकारिता पे उंगली उठाते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब लोग पत्रकार को गालियाँ देते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब कोई संपादक पे उंगली उठाता है। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब सोशल मीडिया चलाने वाले लोग बुरा भला कहते हैं और रोड छाप कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। मुझे तकलीफ़ होती है। और ये क्यों कहते हैं? अगर उनको पूरा गाइडलाइंस मालूम रहेंगी कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमको कैसे पत्रकारिता करना चाहिए, तो यकीन मानिए जब इसको लाइन ऑर्डर की मालूमात रहेंगी, जर्नलिज्म की मालूमात रहेंगी, यकीनी तौर से बड़े विश्वास के साथ, बड़े हौसले के साथ वो पत्रकारिता करेगा, अपने समाज का फ़ायदा करेगा, प्रशासन का फ़ायदा करेगा, राज्य को मजबूत बनाएगा, देश को मजबूत बनाएगा। ये बहुत 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 ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप ये बोल के चलेंगे कि हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है और कुछ भी लिखो और चलते रहो, ये बहुत घातक बात है। क्योंकि आज हमारे देश में नाजुक हालात चल रहे हैं। पहले हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को लोग दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया का कुछ मुट्ठी भर लोग और चंद सोशल मीडिया वाले कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बड़ी भूमिका दे रहे हैं। सरकार को भी मालूम है और सोशल मीडिया में भी आता है, और कई यूट्यूब पे हमने देखा है उसके ऊपर बैन लगा है कि उन्होंने कई समाज के खिलाफ लिखा है, कुछ लोगों ने देश के खिलाफ लिखा है। वो यादी पेपर में आई हुई है, कई समाचार पत्रों में आया हुआ है, मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर हमारी महाराष्ट्र सरकार और माहिती अधिकारी और तमाम पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर साहब इसलिए कह रहा हूँ कि साहब, हालांकि आपका कोई रूल नहीं है, मीडिया अलग क्षेत्र है, आपका क्षेत्र अलग है, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि किसी के सोशल मीडिया पे गलत डालने से जब कोई बात भड़कती है, दंगे भड़कते हैं, तो पूरी जवाबदारी पुलिस पे आती है। अब ऐसे में पुलिस क्या करे, ऐसे पुलिस कमिश्नर साहब क्या करे? तो कहने का मतलब फिर पहले वक्त से पहले अगर लगाम लगा दिया जाए तो हो सकता है हालात भी ख़राब ना हो। इसलिए आप भी जो है तो सरकार से अपने ज़ाती तौर से, हालांकि आपका डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि आप भी ऐसा एक सुझाव दे सकते हैं कि वक्त समय आ गया है कि सोशल मीडिया वालों के लिए भी लगाम लगाने के लिए उनको कानून बनाया जाए। देखिए, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनको आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ कानून की मालूमात उनको होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। क्योंकि चंद मुट्ठी भर लोग सोशल मीडिया चलाने वाले हज़ारों सोशल मीडिया को बदनाम करने का ज़रिया बन रहे हैं। चंद मुट्ठी बस साप्ताहिक पेपर चलाने वाले, जैसा हम अखबार में देखते हैं कि कुछ भी जब बोलते हैं ना पैड न्यूज़ आ गई, सुनने को मिलता है, ये लोगों से हमारा बड़ा मीडिया बदनाम होता है, बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट परेशान होते हैं, उनको नीचे देखना पड़ता है, हमें भी शर्मिंदगी होती है। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का इसको बुरा भूलना नहीं था, इस पर तनकीद करना नहीं था, इस पर उंगली उठाना नहीं था, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में एक नया परिवर्तन आए, एक इनकलाब आए, इनको ऊर्जा मिले और उनको गवर्नमेंट से सहायता भी मिले, उनको ताकत भी मिले और उनको अधिकार भी मिले। तो उम्मीद करता हूं कि तमाम जो सुझाव है आए हैं, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और तमाम हमारे जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी है, हमारे कलेक्टर साहब बोलिए, कमिश्नर साहब बोलिए, और माहिती अधिकारी के जो अधिकारी है, वो भी अपने अपने शहर का जायज़ा लेकर कि ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा आपको भी थोड़ा बहुत समझता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप भी अपने अपने तौर से 4 लाइन का पत्र सरकार को लिख सकते हैं कि समय आ गया है कि सोशल मीडिया वालों की वजह से कुछ भी हो सकता है। कभी कभी सरकार गिर जाती है, सरकार बदनाम हो जाती है, बहुत से नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन एक चंद लोग की गलती की वजह से तमाम मीडिया
शक के दायरे में आता है, सवाल निशान लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि मैं एक पत्रकार, एक चौथे स्तंभ का सिपाही हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम पत्रकारों पर उंगली ना उठे। चौथे स्तंभ के सिपाही जो हम कहते हैं, काम करने वाले पे कोई आश ना आए, बल्कि तमाम देश, हर जाति समाज के लोग हमें सम्मान से देखें, हमको सम्मान से देखें, हमारी रिस्पेक्ट करें। यही मेरे मन में चल रहा था, दिमाग में चल रहा था। उम्मीद करते हैं कि नए हालात में, नए समीकरण में और 2024 में ये नए कानून आएंगे और हम पत्रकारिता के क्षेत्र को और कैसा मजबूत बना सकते हैं, सोशल मीडिया को हम कैसा मजबूत बना सकते हैं, इसके ऊपर आप कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।